मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 1A पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको पहले भी बताया था, पार्ट 1 वीडियो में याद है आपको, बताया था कि n जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है W जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है Z जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है Q का, और Q जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है R का। यानी N फॉर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, Z फॉर पूर्णांक के लिए था, और Q क्या था परिमेय संख्या के लिए, ठीक है, और R क्या था आपका, तो R आपके वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। इधर से इधर जा रहा है, Z इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, तो बिल्कुल यह सत्य है ना। हर एक पूर्णांक जो होता है एक परिमेय संख्या भी होता है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक की बात करें जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, तो सबके बटा में कुछ नहीं है तो एक है ना जी, तो इनको P by Q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो भिन्न की बात करें तो वह P by Q के फॉर्म में होता है, लेकिन Q ना तो 0 के बराबर होता है ना ही 1 के। जैसे मतलब भिन्न की बात करें तो 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, 8/3 हो गया, तो ये सब क्या है आपके भिन्न है। तो ये सारे जो भिन्न है आपके एक परिमेय संख्या भी तो दिख रहा है ना, तो ये भी आपका सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या की बात करें तो आपका 1 2 3 4 ये सब, और पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 2 3 4 ये सब, तो ये सारी संख्या इसमें नहीं मिल रही है, बिल्कुल ये सत्य है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक की बात करें तो -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 1 2 3 ये सब ना आ गए जी। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस वाले जो है ना ये आपके पूर्ण संख्या नहीं कहलाएंगे। ये सब तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये तो पूर्ण संख्या नहीं ना है, इसलिए ये असत्य हो गया। तो यहां से भी आप देख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। यहां से देखो प्रत्येक पूर्णांक क्या है, ये रहा पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, तो इसलिए यह सत्य हो गया। अगर करें प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर एक प्राकृत संख्या हो सकता है, नहीं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। क्योंकि देख लो यहाँ पे अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 2 3 4 ये सब होते हैं, और प्राकृत संख्या की बात करते हैं 1 2 3 4, तो इसमें 0 कहाँ है? 0 नहीं ना है, यानी कि सारी तो हो जाएंगी, बस 0 को छोड़कर 0 नहीं हो सकता, इसलिए यह गलत हो गया। कह रहा कि अगला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, उल्टा ऐसे आ रहा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समझ गया ना। तो बहुत ही सिंपल है यह एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर